तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी लो जी, आज जो आपका बायोलॉजी का प्रश्न पत्र है उसके लिए मैंने लगातार आपकी तैयारी कर दी है। आप देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र आपके लिए बता रहा हूं, समझ लीजिए आप इसी में से 50 नंबर आपके कवर होने वाले हैं। एक बार जाते जाते इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा पूरा, ठीक है। 50 नंबर आपका कंप्लीट होने वाला है। निषेचन के बाद बाहरी आवरण निर्मित करता है, तो निषेचन के बाद जो बाहरी आवरण है वो निर्मित करता है, कौन करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर राइट आपका रहने वाला है टेस्टा, ठीक है। थोड़ा सा अपन पहले इसको मामूली सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सारी चीज आपको क्लियर नजर भी आ जाए। हाँ, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है? तो 21वें गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है। एड्स परीक्षण जाना जाता है एलिजा। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1986। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? सुनहरे चावल में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। और यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और ये देख लीजिएगा आप यहाँ से। अब परागकण की जो बाह्य भित्ति है बाह्य चोल कहलाती है। परागकण की जो भित्ति है वो क्या कहलाती है? बाह्य चोल कहलाती है। परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है ना वो बाह्य चोल कहलाती है। मनुष्य में वृषण कोष पाए जाते हैं, स्थित होते हैं, मतलब वृषण कोष में स्थित है। गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत तो वाटसन और सटन के द्वारा प्रतिपादित किया। गोनोरिया रोग जो है निसेरिया के द्वारा होता है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टोली कोशिकाएं का आपका आंसर रह जाएगा वृषण। वृषण एकदम राइट रहेगा। डाउन सिंड्रोम सा लक्षण, डाउन सिंड्रोम में जाएगा 21 एकाधी सूत्रता। और इंटरफेरोन में जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन, विषाणुरोधी प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन में जाएगा बीटी कार्टन। तो ये आपका 5वां आ जाएगा। चलिए बाकी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लीजिएगा, यहाँ से है तो ये आपका पहला जो है इसमें बनाना, और दूसरे में तीसरे की बात करें 21, चौथे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 5वां है बीटी कॉटन। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है ना वो है रेफलिसिया। क्या है? रेफलिसिया। हो गया। मलेरिया के परजीवी का नाम बताओ। मलेरिया के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। तो सहभागियों के नाम है शैवाल और कवक। शैवाल एवं कवक। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। कितने का? 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य और असत्य। ये तो आप इंग्लिश मीडियम वाले को ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। आवृत बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, बिल्कुल राइट बात है। जीन का वहां खंड जो कोडित नहीं होता इंट्रॉन कहलाएगा, तो ये भी आपका सत्य है। अफीम का स्रोत कैफीन है, ये असत्य रहेगा। एड्स का परीक्षण एलिजा है कहलाता है, तो ये असत्य रहेगा। सॉरी, ये सत्य रहेगा। एड्स का परीक्षण एलिजा ही होता है। फ्लोर्स और टमाटर की किस्म है, फ्लोर्स और टमाटर की किस्में तो सत्य है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका इसका सत्य रहने वाला है कि असत्य, तो ये असत्य है। बाकी नीचे अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल राइट, ऊपर से ही हो जाएगा काम। तो ये बातें तेरी, ठीक है। ये देखो, ये बातें आगे देखो, लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में अंतर आपको बताना है। से त्रिक संलयन है। विपुंसन से क्या तात्पर्य, थोड़ा सा इसको अपन छोटा कर लेते ताकि आपको क्वेश्चन पूरे प्रॉपर नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये इतने हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। एमिन्यू सिंथेसिस को परिभाषित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ हुए? समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर बताइए। देखिए, एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन देने वाला हूं। बिल्कुल आप ग्रुप में जुड़ जाइए। 6 तरह के मॉडल पेपर में दूंगा, बस उसमें के अलावा रोंग नहीं जाएगा। आपके स्कूल में जो पढ़ाए ना उसी से रहेगा, ऐसा थोड़ी अलग से मेरे 6 मॉडल पेपर आएंगे कि 6 को याद तब कब तक करोगे। आईएमपी चीजें दूंगा बेटा, बिल्कुल, क्योंकि 12th में मेहनत तो करनी पड़ती है, सब जानते हैं आप। बीटा और टी, बी और टी कोशिका क्या है? औषधि व्यसन क्या है? प्राथमिक द्वितीयक वाहित मल उपचार में पाए जाने वाले मुख्य अंतर बताइए। एलर्जी क्या है? इसके कारणों को समझाइए। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर बताना है। स्त्री जनन तंत्र का रेखा चित्र बनाइए। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताना है। हीमोफीलिया का उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता को समझाइएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर का प्रमुख लक्षण बताना है। एड्स क्या है? इसके फैलने के कारण बताइए। पोषण स्तर क्या है? समझाइए। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र को सचित्र बनाइए। डीएनए का उंगली छापन उपयोगिता। यहाँ से देखिए पीसीआर क्या है, इसका महत्व। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट को में संक्षिप्त टिप्पणी आपको देनी है। जंतु संप्रेषण के कोई 5 उदाहरण, और यहाँ से देखिए पारिस्थितिक पिरामिड ये कितने प्रकार का होता है। तो ये जो है प्रश्न पत्र आपका बायोलॉजी का है। एक तरह का और प्रश्न पत्र है बेटा। ये 2 प्रश्न पत्र ऐसा नहीं कि अर्धवार्षिक के लिए ही है, वार्षिक के लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल होंगे।